ओगरा आज से रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। यौमिया बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर कीमतों का तयन किया जाएगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि खत्े में फिर जंग होती हुई नजर आ रही है। आलमी मंडी में डीजल की कीमत 110 से बढ़कर $140 हो चुकी है। आवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। अताउल्ला तारड़ का कहना था कि खत्े में कशीदगी बढ़ने को है। मुख्तलिफ ममालिक से कार्गो मंगवा कर तवानाई जरूरियात को पूरा किया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को खुली छूट नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सख्ती जितनी इस वक्त है पहले कभी नहीं थी। महंगाई से परेशान अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर, डीजल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर तक इजाफे का खदशा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड $84 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $81 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान ने खित्ते को जंग से बचाने में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में हालिया बहरान ने न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया है। इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए जो अमन, इस्तेहकाम और सिफारती काविशों की कामयाबी का मजहर है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि चीन पाकिस्तान का इंतहाई मुखलिस, काबिल एतमाद और आजमूदा दोस्त है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद के नहीं बल्कि कश्मीरी नौजवानों के हाथ में है। एहतजाज किसी का हक नहीं लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिसने जुर्म किया उसे पकड़ो, सजा पूरे कश्मीर को ना दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा हुकूमत गलतियों की सजा आम आदमी को ना दे। मौजूदा सूरत हाल का नुकसान सिर्फ कश्मीरी अवाम उठा रहे हैं। सियासतदानों का काम सिर्फ इख्तिदार लेना नहीं बल्कि अवाम के लिए आवाज़ उठाना है। जब सियासतदान अपना काम नहीं करते तो बहरान पैदा होता है। ऐसा एहतजाज जिसमें राशन, अद्वियात, फ्यूल को पहुंचने से रोका जाए वो गलत है। आजाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले बातचीत को तैयार हैं। कमीशन के काम मुकम्मल करने तक मुजाहिरीन अपने एहतजाज और हुकूमत अपनी कार्रवाइयों को रोके। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी कड़ी तनकीद। कहा मुस्लिम लीग नून मीरपुर, कोटली, रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानती। ये कौन सा शेर है जो कश्मीर, डडियाल, मीरपुर, रावलाकोट को कश्मीर के नक्शे से खा गया। हम आजाद कश्मीर में शेर का शिकार करेंगे। अमरीका के ईरान पर मुसलसल छठे रोज फजाई हमले, मजीद 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। बंदर अब्बास, अहवाज, जजीरा किश्म, बूशहर, सिरिक, जजीरा कैश पर बमबारी, पुलों, हवाई अड्डों और रेलवे तनसीबात को निशाना बनाया गया। खमीर बंदर के पुलों पर हमले में शहदा की तादाद 7 हो गई। 9 अफराद जख्मी। बंदर अब्बास का मवासलाती टावर भी निशाना। बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला किया गया। अमरीकी जारहियत पर ईरान का जवाबी वार। इराक, उर्दून, कुवैत में अमरीकी अहदाफ को निशाना बना दिया। बहरीन और सऊदी अरब को मिलाने वाले किंग फहद पुल पर हमला। इराक के शहर अरबेल में अमरीकी मिसाइल लॉन्च पैड पर ड्रोन हमले। ईरानी पासदाराने इनकलाब का शाम के इलाके अल-तन्फ में कायम अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर बड़ा हमला। रेडार सिस्टम, खुसूसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद हेलीकॉप्टर तबाह। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी हलाक। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की वीडियोज भी जारी कर दी। सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ने ईरान को आलमी सतह पर आगाह कर दिया। पाकिस्तान ओहदेदार ने खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में बताया कि सऊदी अरब पर कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी ओहदेदार और दीगर जराए ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया। इस्लामाबाद में तशवीश है कि कशीदगी से अहम तिजारती रास्ते बहीरा अरब में जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती है। चीन और पाकिस्तान का ईरान अमरीका के दरमियान जंग बंदी की बहाली का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए। तमाम फरीक़ैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत जंग बंदी पर अमल दरामद किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शंघाई दौरा मुकम्मल। इसहाक डार की चीनी सदर और वज़ीर खारजा से मुलाकातें हुई। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने और मसनूई ज़हानत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। इसहाक की शंघाई में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना अमेरिका की मायूसी का सबूत। दुश्मन जान ले बेगुनाहों का खून बहाए जाने को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। कहा, ईरान 12 रोज की जंग और जंग रमजान में फतह याब हुआ। जनूबी ईरान हमेशा मुल्क के दिफा का मजबूत किला रहा है। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पहली जैसी कभी नहीं होगी। अमरीका अपनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी से खौफजदा है। खलीजी ममालिक अमरीकी हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। अमरीका खित्ते के अमन को दानिस्ता नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे जल्द सामने आएंगे। अमेरिकी सदर का दावा, कहते हैं कि अमेरिकी फौज को दोबारा दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बना दिया है। इसकी ताकत का अमली मुजाहरा ईरान में नजर आ रहा है। ट्रंप ने ईरान के बाद वेनेजुएला में भी कामयाबी का दावा कर दिया। ट्रंप का चीन पर 2020 के अमेरिकी इंतखाबात के डेटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्जाम आयद। कहा कि चीन ने अमेरिकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें हासिल की। इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली मुहिम अमरीकी इंतजामिया को एक ऐसी जंग में धकेलने की कोशिश कर रही है जिससे जीतना मुमकिन नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि इजराइल वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी और अंदरूनी सियासत पर असरअंदाज हो रहा है। अमरीकी अवाम को गैर मुल्की असर रसूख से खबरदार किया जा रहा है। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इजराइल अमरीकी टैक्स दहिंदगान का पैसा इस्तेमाल करके अमरीका में अपने नाकिदीन को खुश कराने की कोशिश कर रहा है। ये सब जल्द बेनकाब हो जाएगा। एंडी बर्नहम बरतानिया के नए वज़ीर आज़म होंगे। बरतानवी लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब 20 जुलाई को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। एंडी बर्नहम का कहना है कि सियासी तनाव कम करने की कोशिश करूंगा। सर कीर स्टारमर की क़यादत में हमने बदतरीन शिकस्त से शानदार फतह तक सफर किया। लेबर पार्टी को मजीद बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। काबीना में लेबर पार्टी के तमाम हिस्सों को नुमाइंदगी दी जाएगी। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 24 घंटे के दौरान 24 खारजी मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज से था। मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का अज़म। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का बनू में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, शहरियों और सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने वाले अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। उलमा व मशाइख का अमन और कौमी सलामती के लिए रियासती इक़दामात की हिमायत का ऐलान। वज़ारत मजहबी उमूर के इजलास में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर। उलमा की दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरक़ा वारियत की शदीद मज़म्मत। वफ़ाक़ी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ारत मजहबी उमूर के तहत इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की काविशों से तीसरी आलमी जंग रुकी। कौम पाक अफवाज की कुर्बानियों की मक़रूज़ है। मोहतरम जामियतुल रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने दो टोक पैगाम में कहा कि जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। खवारिज से लड़ना, पाक अफवाज के साथ खड़ा होना फ़र्ज है। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत का एजाज़ पाकिस्तान को मिला है। तहरीक आज़ादी कश्मीर तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। कलअदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालिबात माने गए। इसके बावजूद उन्होंने एहतजाज और धरने का रास्ता इख्तियार किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर कलअदम एक्शन कमेटी वाले समझते हैं कि धरने और एहतजाज से ज़बरदस्ती अपने नाजायज़ मुतालिबात मनवा लेंगे तो ऐसा नहीं होता। वो आए, इलेक्शन लड़ें, असेंबली में जाएं। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज ICC एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। ICC ने 3 माह की पाबंदी आयद कर दी। इतलाक 1 मई 2026 से होगा। मोहम्मद नवाज का एंटी डोपिंग ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का एतराफ़, कहते हैं कि ममनुआ दवा मुकाबलों से बाहर इस्तेमाल हुई है, कारकर्दगी बढ़ाने के लिए नहीं।
میسی یا یمال کون دکھائے گا کمال؟ دنیائے فٹ بال پر کس کی بادشاہت ہوگی؟ فیصلہ اتوار کو ہوگا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور یورپی طاقت اسپین عالمی فٹ بال کے تاج کے لیے آمنے سامنے ہوں گے۔ ارجنٹینا اپنے عالمی اعزاز کا کامیابی سے دفاع کرنے کے لیے پرعزم۔ دنیا بھر کے کروڑوں شائقین کی نظریں اب اتوار کے فائنل مارکے پر مرکوز۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی فیفا ورلڈ کپ کا فائنل اسٹیڈیم میں جا کر دیکھیں گے۔ میسی کی گود سے ورلڈ کپ کے میدان تک یامال اور میسی کی دلچسپ کہانی۔ 18 سال پرانی میسی اور یامال کی تصویر دوبارہ وائرل۔ 2007 میں لیونل میسی نے چند ماہ کے یامال کو گود میں اٹھایا تھا۔ تصویر FC بارسلونا اور یونیسیف کی تقریب میں لی گئی تھی۔ آج وہی ننھا بچہ یامال ورلڈ کپ فٹ بال کا اسٹار فٹ بالر ہے اور میسی کے مد مقابل ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کے قافلے پر فائرنگ، سیکیورٹی گارڈ جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ قافلے پر فائرنگ ٹائنگ ڈھل کوٹ کے مقام پر کی گئی۔ فائرنگ سے کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ سردار تنویر الیاس خان قافلے کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر راولا کوٹ جا رہے تھے۔ کراچی میں خواتین کے عدم تحفظ کا ایک اور واقعہ۔ عزیز آباد میں موٹر سائیکل سوار اوباش شخص کی لڑکی سے نازیبا حرکت۔ CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ اوباش شخص نے باپردہ لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ ملزم دوبارہ لڑکی کے قریب سے گزرا۔ پولیس ملزم کی تلاش میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ کہتی ہیں کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کے افسوسناک واقعے نے مجھے بہت بے چین کیے رکھا۔ جاں بحق بچوں کے والدین کا دکھ سمجھتی ہوں۔ اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام پنجاب کے عوام کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ اپنا گھر مکینوں کا تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کو چھت کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت 18.2 ارب روپے کے سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس۔ مراد علی شاہ کو بریفنگ دی گئی کہ منصوبے کے تحت 2,75,000 خاندانوں کو سولر ہوم سسٹم فراہم کیے جائیں گے۔ 1,32,000 آف گریڈ اور 1,43,000 آن گریڈ صارفین مستفید ہو سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ منصوبہ صرف بجلی نہیں بلکہ غریب خاندانوں کی زندگی بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ حکومت سندھ کا یونیورسٹی روڈ کی مکسڈ ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے سے متعلق اہم اجلاس۔ منصوبے پر جاری تعمیراتی کام اور مجموعی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے عوام کے لیے ایک اہم اور انقلابی سفری منصوبہ ہے۔ منصوبے کی بروقت تکمیل حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اور قدرتی حسن سے مالا مال یہ ہے گلگت بلتستان۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، سرسبز میدان، شفاف چشمے اور پرسکون ماحول، گانچھے کا چھپا ہوا دلکش سیاحتی مقام بڑوک، سیاحوں کی توجہ کا منظر۔ ضلع انتظامیہ کا بڑوک کو سیاحتی نقشے پر لانے کا عزم۔